14 के पहले 30 करोड़ गरीब थे जो मुफ्त का राशन लेते थे। आज मोदी जी मंचों से सीना ठोक के कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं। भाई किसी की इकोनॉमी ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन भारत सरकार का जो विषय है वो देश की समस्त जनता, जो ऐसे भी गरीब व्यक्ति हैं, टैक्स पेयर की संख्या कांग्रेस के सरकार के समय और मोदी जी के सरकार के समय की आप तुलना करेंगे तो कई गुना बढ़े हैं। भविष्य की चिंता को लेकर रोते रहे, बिलखते रहे कि हम ओवर एज हो जाएंगे और पेपर लीक से निजात नहीं मिल रही। आखिर उनको कब? हमको विरासत में जो सत्ता मिली थी, हम उसको आगे बढ़ाने का ही सतत प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है और सभी दल अपने अपने हिसाब से गोटियां सेट करने में लगे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य जी, जो काशी क्षेत्र के प्रभारी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के महामंत्री भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है चुनाव का। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल पिछले बार से भी कई गुना ज़्यादा है। हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं और देश में हम जो 400 पार का हमारा जो है लक्ष्य है एनडीए का, उसको हम पूरा करेंगे। मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? महंगाई, बेरोजगारी, विकास या फिर मोदी के नाम का सहारा? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो मोदी जी ने जो है लाल किले के प्राचीर से कहा था कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और हमने गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं थी उसको हमने धरातल पर उतारने का जो है बीड़ा 2014 से लिया। गरीबों की तो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। 14 के पहले 30 करोड़ गरीब थे जो मुफ्त का राशन लेते थे। आज मोदी जी मंचों से सीना ठोक के कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं। नहीं, मुफ्त का राशन जो है जो दे, आपको इस बात को ध्यान करना चाहिए कि जब देश के अंदर महामारी आई थी तो उस देश के महामारी के बीच में लोगों ने जो है, जिनका जीवन, काम धंधे सब कुछ चौपट हो गए थे, ये देश में मोदी जी की ही देन है कि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। ये शायद अगर कांग्रेस की सरकार होती, पहले भी कांग्रेस के सरकार के समय शायद आपको याद होगा बहुत सारी महामारियां आई, उस सरकारों ने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। मोदी जिस योजना के तहत ये मुफ्त का राशन दिया जा रहा है वो तो यूपीए की सरकार की ही देन थी। फूड सिक्योरिटी बिल मिलता किसको था? मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए तो कहा जाता है ना, आज हर व्यक्ति बोलता है कि हाँ मोदी जी हैं तो सब कुछ प्राप्त हो रहा है। पहले भी तो योजनाएं चलती थी और राजीव गांधी मतलब देश के प्रधानमंत्री खुद बोलते थे कि हम दिल्ली से जो है 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जाकर के धरातल मिलता था। आज मोदी जी के ही कारण तय हुआ कि अगर मोदी जी वहाँ से 1 रुपया नहीं 10,000 रुपया भी अगर किसी खाते में, किसान सम्मान निधि किसी खाते में भेजते हैं तो 2,000 रुपये अगर किस्त जारी होती है तो 2,000 के 2,000 रुपये सीधा डायरेक्ट खाते में आता है। ये है नरेंद्र मोदी जी की जो है ताकत। लेकिन तमिलनाडु की सरकार और वहाँ के नेता आरोप लगा रहे हैं 28 पैसे 28 पैसे 28 पैसे। ये 28 पैसे का फार्मूला वो बता रहे हैं कि हम 1 रुपये टैक्स देते हैं तो हमें मात्र 28 पैसे मिल रहे हैं हमारा शेयर। देखिए, देश की जो इकोनॉमी है वो देश के परिदृश्य में देखी जाती है। जब भारत की रचना होती है, देखा जाता है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसे कोई भाषा नहीं है या कोई नारा नहीं है। हम जो टैक्स के विषय में कोई भी विषय है तो वो एक जैसे पारदर्शी है। भाई किसी की इकोनॉमी ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन भारत सरकार का जो विषय है वो देश की समस्त जनता, जो ऐसे भी गरीब व्यक्ति हैं, जिनको उठाने का, उभारने का, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का ये सरकार का दायित्व है, उसको मोदी जी निभा रहे हैं। तो इतना निभाया जा रहा है कि दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, जो खाद्य सामग्रियां थीं, आवश्यक वस्तुएं थीं, उन पे टैक्स नहीं लगता था। आज एजुकेशन पे भी 18% जीएसटी लग रही है। देखिए, आज पूरा समाज जो है सहस्त्र जो है टैक्स देता है। आप देखिए, टैक्स पेयर की संख्या कांग्रेस के सरकार के समय और मोदी जी के सरकार के समय की आप तुलना करेंगे तो कई गुना बढ़े हैं। समाज दे रहा है ना, जनता दे रही है ना, क्योंकि वो चाहती कि विकास हो रहा है। उनको पता है कि मोदी जी विकास कर रहे हैं। टैक्स के पैसे को गरीब जनता में, समाज के आवागमन की सुविधाओं के लिए वो टैक्स का पैसा 100%
जनता के बीच में लग रहा है। इसलिए हर समाज का व्यक्ति टैक्स जो है स्वतः भर रहा है। विकास तो बिहार में भी हो रहा है, जहां अब तक 2 पुल गिर चुके हैं निर्माणाधीन, और 2-2 बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर भी जो है विकास कार्यों की रेखा आपने देखी होगी, वहां पर आपको एक मजबूत जो है श्रृंखला दिखाई देगी। चाहे वो किसी भी प्रदेश की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई चीज़ होती है तो वहां पर किसी भी प्रकार की जो है गड़बड़ियां नहीं होती है। रोजगार की गारंटी की बात कब होगी देश में? देश में रोजगार की गारंटी ये आज का विषय नहीं है, हमेशा रहा है। मोदी सरकार ने, लोगों ने रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां हैं समझा। मोदी जी ने लोगों के अंदर एक प्रेरणा दिया। आज स्टार्टअप के माध्यम से आज हर व्यक्ति जो है अपने अंदर स्वयं एक नौकरी देने की क्षमता, जो हमारा युवा उद्यमी जो आज बन रहा है, ये भारत में संरचनाएं आज बदल रही हैं। प्रतियोगी छात्र जो हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर से सब धरने पर बैठे रहे 6-6 महीने, और अपने भविष्य की चिंता को लेकर रोते रहे, बिलखते रहे कि हम ओवर एज हो जाएंगे और पेपर लीक से निजात नहीं मिल रही। आखिर उनको कब न्याय मिलेगा? ये योगी जी की सरकार है कि कोई भी धांधली करने वाला व्यक्ति बच के नहीं आ सकता। आज वो सलाखों के पीछे है। ये हमारी सरकार की उपलब्धता है। हमने सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया। आप देखिए कि कोई भी समाज का व्यक्ति, एक ऐसा भी समय था जब उत्तर प्रदेश में किसी जाति विशेष में जन्म लेना पड़ता था सरकारी नौकरी के लिए। आज योग्यता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, केंद्र सरकार की तो भर्ती तो क्लियर ही नहीं हो पा रही है। सारे पेपर आउट हो जा रहे हैं। हमने कितनी भर्तियां किया पिछले 5 वर्ष में, आप देखिए, आप उठा के देखिए। हमने 75,000 जो है लोगों के लिए एक साथ भर्ती किया। हमने जो है उसके बाद में भर्तियां किया, पुलिस में भर्तियां किया, हर समय भर्तियां चल रही हैं। गड़बड़ करने वाला व्यक्ति हमारी सरकार में कोई बचता नहीं है, उसको जेल के सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। शिक्षक अभ्यर्थी हों, आरओ हों, सब आंदोलन करे, परीक्षा निरस्त हुई, ये तो फेलियर है। सरकार ने उसके विषय में तय किया भाई, जो परीक्षाएं किसी की गलतियों के कारण निरस्त हुई हैं तो उसको दोबारा बिना किसी शुल्क की व्यवस्था से हमको उसको दोबारा रिन्यू करना है। ये सरकार ने ऐलान किया है। ये प्रतापगढ़ में आपके पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार उनका विरोध हो रहा है, खासतौर से पार्टी के भीतर से भी विरोध हो रहा है। विपक्ष तो विरोध करता ही है। कहीं कोई विरोध नहीं। मैं आज पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के पूरी लोकसभा के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग चरणों में संवाद किया हूँ। सब वो काम पे लगे हैं। ये क्या है कि विपक्ष जो है उसका कोई धरातल पे जमीन तो है नहीं, तो उसको लगता है कि ये भ्रम फैलाओ। देखो, इन्होंने लड़ने की कोशिश किया हमसे 2017 में आमने सामने, वहाँ तो ये जीते नहीं, वहाँ मुँह की खाए। फिर इन्होंने कोशिश किया 2019 में, वहाँ भी वो बुरी तरह पराजित हुए। फिर और भी इन्होंने सब गठबंधन ठगबंधन जितने थे सब इकट्ठा कर लिए, और 22 में भी ये लड़े, उसके बाद भी ये मुखी फायदा। उनको लगता है कि भ्रम करके फैला करके कोई स्थितियों से निजात पा सके। तो ये भारत देश की जनता है और ये प्रतापगढ़ की जनता है। प्रतापगढ़ के विषय में कहा गया है, 100 पुराना एक प्रतापगढ़ा, ये कहावत जो है उनको मालूम होनी चाहिए जो है विपक्ष के नेताओं को। ये हमारे प्रतापगढ़ की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। लेकिन प्रतापगढ़ का आदमी तो लगातार ठगा जा रहा है विकास के मामले में। प्रतापगढ़ में सीवर लाइन बनाई गई लेकिन वो चल नहीं पाई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसमें एई, एक्सीएन और ठेकेदार जेल गए। लेकिन आज वो ठेकेदार भाजपा का नेता है। देखिए, कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति ये सोच ले कि जो है मैं यहाँ से जुड़ करके मैं अपने गलतियों को छुपा सकता हूँ, तो ये असंभव है। वो कहीं भी होगा, उसको अगर वो गलत किया होगा तो उसको सजा मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार की व्यवस्था है। प्रतापगढ़ का एटीएल जो खत्म हो चुका है, हर चुनाव में मुद्दा बनता है, लेकिन उसके कायाकल्प की, उसकी जगह पे किसी अन्य उद्योग की कल्पना अधूरी रह जाती है। नहीं, देखिए, उद्योग के विषय में उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, आपको ध्यान में होगा कि वो पहले व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी थे तो 1 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर जिले में गुंडा और माफिया पैदा करते थे। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों के उद्योग रोजगार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है हमारी सरकार ने शुरू की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में प्रतापगढ़ का आंवला शामिल किया गया,
लेकिन आज तक आंवला किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई है, न उसकी मार्केटिंग की और ना ही उसके प्रोसेसिंग की। देखिए, हमको विरासत में जो सत्ता मिली थी, हम उसको आगे बढ़ाने का ही सतत प्रयास कर रहे हैं और आगे भी यहाँ की समाज की जनता को क्या बेहतर हो सकता है, वो हमेशा निरंतर हम करते रहेंगे। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ें अधूरी छूटी होंगी, आने वाले समय में वो भी सब पूरा होगा, सब पूरा होगा, ये विश्वास ज़रूर जनता को रखें। विधानसभा चुनाव के दौरान शहर का चिर प्रतीक्षित मांग जो थी बाईपास, उसका शिलान्यास नितिन गडकरी जी ने धूमधाम से किया। काम शुरू भी हुआ, लेकिन बजट के अभाव में काम 2.5 महीने से बंद पड़ा हुआ है। नहीं, इस विषय में अभी कोई हमारे जानकारी में नहीं है कि काम क्यों बंद पड़ा है। अगर कोई ऐसा विषय है तो उसकी भी जानकारी करके हम सब चूँकि देश की पार्लियामेंट में अभी जाने वाले हैं, कोई ऐसा विषय होगा तो उस पे बातचीत करके बजट ले आएंगे, इसमें कौन सी बात प्रतापगढ़ के युवाओं के पलायन को रोकने के लिए कोई स्कीम है। अभी हमारी सरकार ने इन सारी चीज़ों पर उत्तर प्रदेश में युवा कैसे उद्यमी बने, हमारी केंद्र की सरकार ने, चाहे वो कौशल विकास हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके हम इस पे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश को एक बेहतर स्थितियों में जो ले जाने का रोड मैप है, उस पे हम ले जाएंगे। तो ये थे भाजपा के कद्दावर नेता, राज्यसभा के सदस्य अमरपाल मौर्य। इनका दावा है कि हम बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हैं। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।